नमस्कार। सुशासन तिहार उम्मीदें अपार खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो समाधान शिविर जो सुशासन तिहार चल रहा है राज्य सरकार के उसमें लोगों को किस तरह की जो समस्याएं आ रही है और समस्याओं का निराकरण किस तरह से हो रहा है। हम आज आप पहुंचे हैं शंकर नगर स्थित जो समाधान शिविर लगे हैं जोन क्रमांक 3 में, और जो हमारे साथ है विधायक पुरंदर मिश्रा समेत उनके तमाम जो बीजेपी के नेता है वो है। सर, समाधान शिविर आप लोग चला रहे हैं, सुशासन तिहार चला रहे हैं, किस तरह की जो समस्याएं आ रही है और किस तरह की कितने समस्या अब तक आए हैं और कितनों का निराकरण हो पाया? देखिए, ये विष्णुदेव साय का सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। हमको जनता ने पंच से लेकर पार्लियामेंट तक आशीर्वाद दिया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पंच से पार्लियामेंट तक का सरकार है। उन्होंने जितना आशीर्वाद दिया उस सबको आशीर्वाद जब उन्होंने दिया है तो उनका भी हमको कर्जा चुकाना है, इसीलिए हम शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आपके द्वार हमारी सरकार जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी धूप में पेड़ के नीचे बैठ के खटिया में बैठ के समाधान कर रहे हैं। हम जो पैसा किसानों को दे रहे हैं, हम जो माताओं बहनों को हम महातारी बंधन दे रहे हैं, हम जो प्रधानमंत्री आवास लोगों को दे रहे हैं, सही लोगों को मिल रहा है कि नहीं ये भी जानकारी लेकिन है। कहीं कोई पुरानी सरकार जो भ्रष्टाचारी चला है वो चल ही तो नहीं रहा है। ये रोकथाम हो रहा है कि नहीं, सबका परीक्षण करने के जांच करने के लिए उनसे मिलने के लिए हम जाते हैं। आप देखेंगे सनातन संस्कृति में जगन्नाथ जी साल में एक बार रथ यात्रा में निकलते हैं और सब भक्तों को दर्शन देने के निकलते हैं। वो भी दर्शन करते हैं, भक्त भी उनका दर्शन करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए निकले हैं, आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं कि ऐसा आशीर्वाद आपका बना रहे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, नगर निगम परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ, महापौर जी का, प्रभारी मंत्री जी का, सांसद महोदय का, मेरे विधायक साथियों का, कि हम सब मिल कर के जनता की सेवा में लगे रहें, यही विनती। अच्छा, आपने कहा दर्शन करने के लिए निकले हैं लोगों के लिए, तो लोगों के बीच में आप दर्शन करने के लिए निकले हैं, कामों को लेकर आप जानकारी ले रहे हैं। अधिकतर मैंने देखा कि इससे पहले भी आप समाधान शिविर में पहुंचे थे। अधिकतर लोगों को किस तरह की समस्या रहा है, उनकी समस्याओं को कितना निराकरण अब तक हो पाया है? देखिए, समस्या सब तो निराकरण होता नहीं। जैसे हमारे कुछ कांग्रेसी भाई ने लिखा कि मेरी शादी नहीं हुई, लड़की खोज दो, ये समस्या थोड़े है, ये तो तेरे पिताजी का समस्या है। तो कुछ लोग ऐसे व्यवधान करने के लिए भी कर रहे हैं। मैं उनको संदेश देता हूं, जो काम सरकार का है वो सब होना है और इसको जन जागरण करना चाहिए। जो काम हमारा है हमको करना चाहिए। हम तो क्या करते हैं भाई, झाड़ू लगाने का काम सरकार का है, नगर नहीं, हम नहीं लगाएंगे तो गंदा तो तेरा घर रहेगा ना। तो जो काम हमारा है हमको करना चाहिए, जो सरकार का काम है सरकार को करना चाहिए। मैं सभी को निवेदन करता हूँ, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश को सनातन संस्कृति से जोड़ें, आगे बढ़ें। जय जगन्नाथ। अधिकतर जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का तो आपने बताया निराकरण कर लिए हैं, लेकिन ऐसे जो बड़ी समस्या है उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ तत्काल नहीं हो पाता है, जो उनके लिए किस तरह से है? देखो, सरकार के पास कोई समस्या नहीं रहता, सब समस्या समाधान होता है। वो कब कोई 2 दिन में हो जाता है, कोई 4 दिन में हो जाए, कोई 5 दिन चलते रहता है। लेकिन विपक्ष लगातार इस जो समाधान शिविर आप लोगों ने उठा, कोई काम नहीं है, उनको अनर्गल प्रलाप करने का काम है, उनको करने दीजिए, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। वो अपने आपसी लड़ाई झगड़ा को ठीक कर लें, बाद में हमारा चिंता करेंगे। सभापति जी है सर, समाधान शिविर आप लोग चला रहे हैं, आप भी सभी जगह पहुंच रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही, किन समस्याओं ज़्यादातर जो समस्या है वो क्या आ रहा है, और जो आप पहुंच रहे हैं वहां पर तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आ रही है कि पहली बार शासन स्वयं चल के हमसे हमारी शिकायतों को ग्रहण कर रहा, आवेदन के रूप में ग्रहण किया और उसके बाद समय लेके उन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं और लगभग समस्या का निपटारा कर दिया गया है। और जो सब बच गया है वो कुल मिला के सब प्राक्कलन तैयार करना किसी काम का, या प्रस्ताव बना के शासन को भेजना, या नगर निगम के माध्यम से होना है, वही काम रुके हुए हैं। और सबसे बड़ा विषय जो आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का आ रहा है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा उस योजना को समझने में भी दिक्कत आ रही। जो लोग सरकारी भूमि में काबिज है वो लोग उसी स्थान पर मकान मांग रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। उनको किराएदार के रूप में उनका प्रधानमंत्री आवास के तहत व्यवस्थापन होना है, और जिनकी खुद की रजिस्ट्री ज़मीन है, खुद का पट्टा है, उनका वहाँ पे मकान BLC के तहत बन सकता है। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। उनको हम लोग पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 अलग अलग योजनाएं हैं। एक आपकी खुद की ज़मीन में वहाँ पे मकान बना के मिलेगा, और एक जो आप सरकारी ज़मीन में कब्जे में बैठे हैं आपको वहाँ से
प्रधानमंत्री आवास के मकान में विस्थापित किया जाएगा। जब तक वो इस बात को समझेंगे नहीं तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और बहुत हद तक हमने उनको समझा लिया है। लोग अलग अलग तरह के आवेदन भर रहे हैं और आवेदनों में आगे प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी हम उनको प्रधानमंत्री आवास के मकान भी आवंटित कर देंगे। आपने कहा कि सरकारी ज़मीन पर काबिज है और वो पीएम आवास चाहते हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो जैसे कि आपने कहा कि अधिकतर लोगों को समझा लिया, लेकिन जो जनता है वो इसको समझ नहीं पाते। तो उसको जनता को समझाने के लिए क्या आवश्यकता हो, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं और उस जगह पर उन्हें पीएम आवास नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं गलत संदेश उसके बीच में जाता है। तो इसको सुधारने के लिए कुछ प्रयास या इसके जो समाधान शिविर इसमें बताया जा रहा है? नहीं, उन आवेदन के हितग्राहियों को हमने बुला के बैठ के उनसे स्पष्ट पूछा कि आप जिस ज़मीन पर निवास करते हो ज़मीन किसकी है। जब उनके द्वारा जानकारी दी गई कि वो सरकारी भूमि है तो उनको स्पष्ट बता दिया कि सरकारी भूमि में आपको बीएलसी योजना के तहत वहाँ पे मकान बन के नहीं मिल सकता। आपको प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बन रहे हैं, जो फ्लैट सिस्टम में बन रहे हैं, वहाँ पे किराएदार के रूप में आपको व्यवस्थापित होना है और उसमें जो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी मिलेगी और आपको 74,000 रुपये 3 किस्तों में जमा करना है। और लोग इस बात को सहज समझ भी रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं और उस योजना में शामिल भी हो रहे हैं। योजना में शामिल हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं। किस तरह की आप भी जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं? आवेदन भी बहुत सारे आए थे। कितने लगभग आवेदनों का निराकरण अब तक हो गया? देखिए, वार्ड के में समस्या समाधान शिविर सुशासन का तिहार का जो कैंप लगा था उसमें बहुत सारे आवेदन है जिसमें मांग थी और कुछ शिकायतें थी। लगभग जो शासन के नियम के तहत और पार्षद के अंडर में जितने समस्याएं थी उसके समाधान लगभग हो चुका है और मांग प्रोसेस पे चल रही है, लेकिन लगभग सबसे संपर्क हो चुका है अधिकारियों का। आपके वार्ड से कितने लगभग समस्या है? देखिए, मेरे यहाँ पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। विकास की समस्या नहीं है, पानी की समस्या है और 75% पानी की ही समस्या मेरे वार्ड में आया है। वो प्रोसेस पे है और जो संभवतः हो करने का था वो लगभग कर लिए हैं। सिर्फ रायपुर को टैंकर मुक्त करने की बात होती है, लेकिन अब तक जो टैंकर मुक्त है वो नहीं हो पाया। ये संभवतः इस साल तो देखने को मिला है, पानी के लिए लोग काफ़ी तरस रहे थे। देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारे महापौर जी है, इस पर सघन चर्चा और सघन समाधान का निर्णय उस पर चर्चाएं सभी अधिकारियों और शासन से कर रही है कि इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकें। इस पर लगे हुए हैं, है ना। और सभी पार्षद अपने वार्ड स्तर पर समस्या का समाधान करने पर लगे हुए। जैसे मेरे यहाँ जलागार पानी टंकी की मांग शासन के द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ राशि के इंतजार में बैठे हैं और उसी इंतजार के लिए हम लोग बैठे हैं और काम चालू होगा। मैं मिनल चौबे भी है। मैम, आप देख रहे हैं सभी समाधान शिविर में आप पहुंच रहे हैं, क्या किस तरह की समस्या रही हो, कितने समस्याओं का निराकरण अब तक हो? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम समाधान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। पूर्व में हमने शिविर लगाया था, उसमें जनता की समस्याओं को लिया गया था। अब उन समस्याओं का जिनका त्वरित निवारण हुआ है उनमें हम जो हमारे हितग्राही हैं, जिन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी, जिनकी समस्याएं थी, उनको हम बता रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं कि आपके समस्याओं का समाधान हो गया है। जो सिविल का काम है, जो थोड़ा लंबा काम है, जिसमें प्रोसेस लगता है, उन प्रस्ताव को भी ऊपर भेज रहे हैं और बहुत अच्छा है। जनता से भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बहुत कम समय में जो जनता का काम नहीं होता था, अटका पड़ा रहता था, वो इस शिविर के माध्यम से। कहा कि लंबा जो काम है वो उसको विभाग के द्वारा भेज रहा है, तो जो आवेदक है उनको भी इनके बारे में जानकारी हो रही है कि कब तक उनकी जो आवेदन है उनका निराकरण? देखिए, समाधान शिविर की जानकारी सभी को है। जैसे रोड निर्माण है, नाली निर्माण है, पुलिया निर्माण है, नाला निर्माण है, तो ये इन सब की एक स्वीकृति होती है, एस्टीमेट बनता है, उसके बाद फिर प्रशासकीय स्वीकृति होती है, फिर वित्तीय स्वीकृति होती है, फिर शासन के पास जाता है, उसके बाद टेंडर लगता है। तो बिल्कुल ये प्रक्रिया उनको बताया जा रहे हैं कि हम इस काम को शासन के पास भेज रहे हैं। आने वाले समय में हम उनका भी निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी शिविर में गए हैं, कहाँ क्या देखिए, अधिकतर समस्या किन चीज़ों की आई है और मांग किस को लेकर आया सबसे ज़्यादा? पेयजल की समस्या है और जो समस्याएं तो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो जो जागरूक जनता है वो अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं और ऐसा कोई एक ही विषय नहीं है, सभी विषयों में जनता समस्या लेके आ रही है। कितने आवेदनों का निराकरण हो गया? देखिए, अलग अलग जोन और अलग अलग विभाग के अलग अलग आवेदन होते हैं और हम
सभी का जितना अधिक से अधिक पेंशन का प्रकरण है वो तो 100% उसका निवारण हो गया। नल लगना था उसका भी 100%, जिन्होंने भी अपने टैक्स को पटाया है, जो डिमांड दिए थे उसका भी 100%, जो समस्याओं का निराकरण हो सकता है उसका पूरा 100% निराकरण हुआ है। बाकी का भी निराकरण आने वाले समय में होगा, क्योंकि ये विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। संवाद से समाधान तक हम शिविर के माध्यम से पहुंच रहे हैं। शिविर में लास्ट सवाल में, ये जो शिविर चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे क्या एक आध शिविर में? बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक ग्रामीण एरिया में भी वो जा रहे हैं, सुदूर अंचल में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो शहर में भी एक शिविर में अवश्य शामिल होंगे। इस तरह से कह रहे हैं कि लगभग सभी आवेदनों का निराकरण हो गया है। आप बता रहे थे कि आपकी क्या समस्या है, कि आप समस्या का किस तरह से आपका निराकरण हुआ? समस्या का भी कुछ निराकरण हुआ है जी। अभी तो हम फार्म डाले हैं, 20-25 साल हो गया किराए में रहते हुए, तो हमको यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया गया था कि आप वहाँ पर जाओ और अपना फार्म जमा करके, तो फार्म अभी जमा करे हैं। अब इसका दिक्कत क्या, किस चीज़ का आवेदन? आवास का जी, हाँ, आवास का। तो क्या बोले आवास को लेकर? अब वो फार्म बोलते हैं फार्म डाल दो, फार्म डाले हैं, अब वो कहता है आएगा तो आपको कन्फर्म कर देंगे, इतना बस बताया है। कब से आपको आवास नहीं मिला है? चूँकि सरकार तो कह रही कि हमने 18 लाख आवास दिए हैं। हाँ दिए हैं बोल रहा है जी, लेकिन अब वो जिसको जिसको मिला है वो तो दे रहा है, लेकिन अभी हमको 20-25 साल हो गए किराए में रहते हुए, हमें आज तक नहीं मिला है। कई बार ऐसे फार्म डाले हुए हैं। आवास प्लस का भी सर्वे चल रहा है, उसमें भी आपका नाम नहीं आया सर्वे? नहीं, अभी फ़ोन किया था कि आप फार्म जमा करो। अभी ये जो सुशासन जो त्यौहार शुरू हुआ था ना 6-7 तारीख को, उसमें हम डाले हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आया हुआ था कि चलो। आवेदन के बारे में बताया कि आपने 7 को आवेदन किए थे पीएम आवास को लेकर, तो आवेदन के बारे में जानकारी दी, कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रोसेस हुआ है? हाँ, वो बताया है कि अभी फार्म जमा कर दो और 1 महीने में आपको फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे बोला है। हाँ, बस इतना ही बात किया है। उम्मीद है मिल जाएगा? अब देखो सरकार अब क्या क्या करता है ये तो कह नहीं सकते हैं कि, पर उम्मीद तो है कि मिल जाएगा जिस हिसाब से बोल रहा है तो। हाँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप कुछ कहेंगे, आपकी क्या दिक्कत है, आप क्या समस्या लेकर? हम लोगों के समाधान के लिए आए हैं। हम वार्ड के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने। आप कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी आप कोई आवेदन किए होंगे, आपके पहचान में किए होंगे, उनके समस्या के निराकरण? जी, अभी कम से कम 5 लोगों का हमने मकान के लिए आवेदन दिया था, उनको मकान के लिए पैसा मिल गया है, मकान बन रहा है उनका। और हमारी एक समस्या और है जो अरमान नाला है राहत लाभ का, और एक राहत लाभ है। ये दोनों समस्या हमारे लिए विकराल रूप है। हमेशा कभी भी दयनीय स्थिति हो जाती, बारिश के जरी सी बारिश से, फिर जानते हो आप डुबान क्षेत्र है, थोड़ा सा उसका भी आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे। जो आप बता रहे हैं पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है, इसके बारे में वार्ड के पार्षद या किसी जानकारी, जैसे कि अभी समाधान शिविर चला है? निर्दलीय पार्षद है अभी वहाँ, और कांग्रेस में अभी फिर से वो आ गया है। पहले कांग्रेस में थे, अभी वो निर्दलीय हुए, फिर कांग्रेस में आ गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ, हम भारतीय जनता पार्टी से ही बोलेंगे, हमको किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी में दम खम सब है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका समाधान करने के लिए शिविर लगाए हैं। और हमारी पार्टी से हम यही आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द हमारा भी ये काम करवा के दें। इसके बारे में जो आप बता रहे थे पानी भर जाता है, इसको लेकर आवेदन किए यहाँ किसी अधिकारी को जानकारी? आवेदन दिए थे, तो अभी बीच में जेसीबी लगी और मशीन आई थी, हुआ निराकरण? चल रहा है, लेकिन वो है कि कम से कम 15 दिन कंटिन्यू अंडरग्राउंड नाला भी है वहाँ, जब तक कि अच्छे से सफाई नहीं होगा बारिश में, नहीं तो फिर से दिक्कत होगा इस बार। आप क्या कह रहे हैं? मैंने भी समाधान शिविर में मैंने अपना लगाया था, तो उसका समाधान हो गया है। हमारे तालाब के पास नहावान घाट की व्यवस्था और वहाँ पर बोर वगैरह की व्यवस्था के लिए ले गया था, तो ये मुझे बकायदा वहाँ नगर निगम से आया था पत्रक वाला, ये सामने मुझे दिया भी है। मैं चाहूँ तो फोटो दिखा सकता हूँ, ये मेरा है। समाधान हुआ। फिर और भी जैसे रोड के लिए भी किया था, रोड वाला भी मेरे पास आया था, वो भी बोला कि नहीं भी आपका हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट के लिए भी मैं कंप्लेन किया था, उसके लिए भी बोला। आपके सभी समस्या करने। अच्छा, आप क्या कहें? मैं ये कह रहा था कि ये जो समाधान शिविर है बहुत अच्छा कार्यक्रम है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को साल में 2-2 महीने के अंदर में ये करना चाहिए। अभी सुना हूँ कि 40 लाख आवेदन आए, तो मतलब समस्याएं बहुत है, तो सरकार से उम्मीद बहुत है। तो सरकार को मतलब अच्छे से मतलब इसको ना ध्यान देना चाहिए, और जो भी आवेदन आते हैं ना उसका निराकरण करना चाहिए। तो सरकार तो कह रही है समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।
समस्याओं का निराकरण हो रहा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो है ना जैसे एक बार में नहीं होता, साल में 4 बार है ना 2-2 महीने में ये है ना शिविर का आयोजन होना चाहिए। और लोगों की है ना जो समस्याएं हैं, अगर 40 लाख आवेदन आए हैं तो कुछ तो गड़बड़ी है। 1.5 साल हो गया तो कुछ तो मतलब कुछ तो समस्याएं हैं लोगों के मन में, तो उसको है ना मतलब 2 महीने के अंदर में है ना शिविर लगा के उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साल में नहीं, महीने में जो 2 माह में प्रत्येक बार इस तरह के शिविर लगाना चाहिए, साल के बजाय 2 माह के अंतर्गत। 2 माह के उसमें लगाने चाहिए, क्योंकि 40 लाख आवेदन कोई छोटा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मतलब इसको है ना मतलब है ना लोगों के अंदर समस्याएं हैं, है ना, समस्याओं का समाधान अगर सरकार को मौका मिला है तो उसको निराकरण करना चाहिए। आपकी क्या समस्या है? आप क्या किन समस्या को लेकर? मैं तो जन सेवक हूँ। लोगों का यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं तो उनकी मदद करने के लिए आया हूँ। ये भाई का आयुष्मान कार्ड का था, आयुष्मान कार्ड का, महतारी वंदन का, तो महतारी वंदन का सुना हूँ कि पोर्टल अभी खुला नहीं है, बंद है, पोर्टल बंद है। आप थोड़ी महतारी वंदन डालेंगे तो? नहीं मेरी मैडम की। आपकी वाइफ? हाँ कार्ड बोल रहे थे वो बन गए? हाँ वो तो बन गए, 24 घंटे के अंदर बन जाएगा, वो अभी अप्लाई हो चुका है। जल्दी पोर्टल खोलने वाले हैं महतारी वंदन को लेकर, तो सब फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ जब खुलेगा तब डालेंगे। इसके अलावा और क्या समस्या? और तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन और भी दिक्कत बहुत सारे आते हैं बीच बीच में, कहीं पोर्टल का भी बंद रहता है। अच्छा ये बताइए, जो समाधान शिविर चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? जितने आवेदन आए हैं बोल रहे हैं कि अधिकतर जो समस्या उनका निराकरण कर रहा है, इनके बारे में क्या कहेंगे? समस्या शिविर का समाधान होना चाहिए तुरंत। क्या है, कभी पोर्टल बंद रहता है तो इसका समाधान नहीं हो पाता। क्या समस्या लेकर पहुंचे हैं? समस्या का कुछ निराकरण हुआ, कुछ उत्तर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। काशीराम नगर से आए हम लोग, हमारे मकान तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वहीं रहना चाहते हैं। क्यों तोड़ना चाहते? अब मकान ये जर्जर हो गया करके तोड़ना चाहते हैं। नहीं जबकि मकान जो जर्जर नहीं हुआ है और इनके अगर जर्जर भी हुआ तो इनके लापरवाही से हुआ। इन्होंने मकान का टैक्स जरूर लिया, लेकिन मकान के ऊपर में किसी प्रकार कोई खर्च नहीं किया इन्होंने। लापरवाही इनकी नगर निगम की है। मकान आपकी है तो सरकार कैसे खर्च करे? सुनिए ना, टैक्स किसी बात कर ले रही है वो है। पानी आपकी पानी का टंकी, पानी नीचे बह रहा है, किसकी जवाबदारी है? आप बोल रहे मकान तो जर्जर हो गया। जर्जर होने का सबसे बड़ा कारण नगर निगम की लापरवाही। उसको ठीक करना चाहिए, या हमको बोले हम ठीक करेंगे। आप उस मकान को तोड़ के हमको काटाडी देने की क्या अधिकार है उनको? हम काटाडी क्यों जाएंगे? मकान मालिक हैं हम, कोई किराएदार नहीं है, कब्जाधारी नहीं है, क्यों जाएंगे हम? 6 साल हमारी लीज बची हुई है। उस मकान को ये तोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं और बिल्डर को देने वाले हैं। इनकी नीयत नगर निगम के खराब है। जमीन निजी जमीन है, उस पर निजी नहीं है, हमने नगर निगम से खरीदा है, हमारी रजिस्ट्री है नगर निगम की। फिर उसके बाद में वो तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। वहाँ जो कब्जा। आप क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग वहीं रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? काठाडी, अकेली औरत, मेरा आदमी भी नहीं है, वो रात को अंधेरा हो जाता है, पूरी भैंस से रहते। हम लोग वहाँ नहीं रहना चाहते, हम लोग यहीं काशीराम नगर में रहना चाहते हैं। हम लोग को यहीं यहाँ अधिकारियों से चर्चा की होगी, क्या बोला अधिकारी? सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम कई बार आ चुके, जुलूस निकाल के कई बार ब्रजमोहन अग्रवाल के पास गए हैं, फिर हम लोग उठाने आ गए, फिर हम लोग को तंग किए जा रहे हैं, बहुत परेशान। और हम लोग वहीं रहेंगे मकान खाली करो। और हम लोग क्या कमाने खाने सर मेन बात ये है कि हम लोग जब हमारा खुद का खरीदा हुआ रजिस्ट्री हमारे पास में, हमारी सहमति के बिना कुछ भी रोज न्यूज़ चैनलों में या पत्र समाचार पत्रों में दे दिया जाता है कि इनको हटाया जा रहा है। हमारी सहमति नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं सर। परिवार होंगे लगभग वहाँ? सर हम लोग कम से कम 25-30 परिवार हैं जिनकी हमारी रजिस्ट्री हुई है। हम चाहते हैं हमें यहीं पर ही मिला जाए, हमारे को यहीं पर बना के दिया जाए। नहीं 275 टोटल है, पर हम सबका नहीं जानते, पर 25 जने हैं जिनके खुद की रजिस्ट्रियाँ हुई पड़ी हैं। हमारा अधिकार हमसे ना छीना जाए, हमको यहीं बना करके दिया जाए। भले कुछ टाइम के लिए हम विस्थापित होंगे, जैसे कि कटोरा तालाब में, मरीन ड्राइव में हुआ है, उनको पुनः स्थापित किया गया है, तो हमें भी दिया जाए। जब हमने खरीदे हुए हैं, हमारी रजिस्ट्री हमारे पास में, फिर हमारे को जबरदस्ती नहीं किया सकती सरकार। आपकी क्या समस्या है? सर एक काशीराम नगर कॉलोनी की एक क्लस्टर 10, 11, 12, 13 क्लस्टर की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है सर कि
वहाँ पे कुछ जर्जर की स्थिति के कारण तो वहाँ पे मकान तोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि ये जर्जर की स्थिति में आ गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तोड़ने के लिए कह रहे हैं या विस्थापित के लिए बढ़ रहे हैं। आगे आप लोग अधिकारियों से बात की, चर्चा की, अभी महापौर भी अंदर है तो उनसे भी चर्चा की होगी, तो क्या बोले? महापौर साहब से अभी चर्चा नहीं हुई है, कुछ दिन पहले हुई थी, चुनाव के समय हुई थी कि हम लोग इसको रिपेयरिंग करा के देंगे। पार्षद से भी चर्चा हुई थी तो वो भी बोले थे कि रिपेयरिंग कराएंगे। अब पुनः अगर टूटता है तो हम लोग को वापस ही स्थापित कराएंगे वापस। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि टिकरापारा में हुआ है, मरीन ड्राइव में हुआ है, सबको तोड़ा गया, तोड़ के बनाने के लिए बना के ही दिया गया हम लोग को। अभी जैसे अगर तोड़ते भी हैं तो हम लोग को कहीं शिफ्ट करें, फिर पुनः 2 साल 3 साल बाद हम लोग को यहीं वापस ला के वापस लाकर इन्हें, और चूँकि मकान जर्जर हो गया है तो ऐसे में इन्हें दूसरा जगह विस्थापित न करके जो औपचारिक तरीके से भले दूसरे जगह लाया जाए, उसके बाद वहाँ रिपेयरिंग करके वहीं फिर से किया जाए। बिल्कुल देखिए, जो समाधान शिविर है, समाधान शिविर में तरह तरह के आवेदन भी आ रहे हैं और आवेदनों का निराकरण भी हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसे आवेदन हैं जिनकी जो पेच है फंस रहा है, उन्हें संबंधित विभाग को भेजे जा रहे हैं। देखिए, समाधान शिविर में तरह तरह के आवेदन आ रहा है, जिसमें आम जनता से लेकर राजनीति के बीजेपी, कांग्रेस में तमाम जंग अभी भी लड़ाई हो रही है। क्या निगम ने परमिशन दिया है पौधा लगाने के लिए? क्या निगम ने बांस बल्ली लगाने का परमिशन दिया है? क्या कोई साल हो गया बोल रहे हो, तो 1 साल पहले तो यहाँ कांग्रेस के महापौर थे, लेकिन यहाँ पे पार्षद थे बीजेपी के। पार्षद तो बीजेपी के थे, सरकार तो बीजेपी के थे। और हमने आवेदन दिया था कलेक्टर ऑफिस में कि जो भी समस्या आम जनता की अगर जन नेता नहीं करते हैं तो आप कलेक्टर ऑफिस जा सकते हैं। मैंने महोदय जी के पास दिया था आवेदन, लेकिन निराकरण कुछ भी नहीं हुआ। उनके बावजूद इन लोग के पर इतने निकल आए हैं अधिकारियों के कि पटवारी जी के पास नोटिस जाता है तो पटवारी कहता है कि यह मोहल्ले वासी निराधार आवेदन है, कि इस आवेदन में सिर्फ पौधे लगाए गए हैं, बांस बल्ली का किसी भी तरह से प्रशिक्षण नहीं किया गया है, नहीं दिखाया गया है कि ये बांस बल्ली लगाया गया है। क्या उस पटवारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे कहने से तो मेरा तो मानना है ऐसे पटवारियों को भी हटाना चाहिए यहाँ से। उनको क्या नहीं दिखता? चश्मा लगा के बैठते हैं, वहाँ पे बांस बल्ली लगा है करके बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको बरोबर छुपाया गया है, वो भी गलत है। ये मेरी आपने कलेक्टर को आवेदन कर दिए, समाधान शिविर में भी पहुँचे हैं, तो उम्मीद है इस पर निराकरण होगा? सर, उम्मीद घर से जैसे निकलोगे तो एक उम्मीद की किरण लेके हम निकलते हैं। आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो जाए। मैं अपने निजी काम के अलावा मेरे वार्ड का, मेरे मोहल्ले का, किसी भी का काम हो, मैं ये नहीं देखता फलाना किस समुदाय से, किस जाति से, या कौन है, क्या है। मैं इतना समझता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं लोगों को काम करना चाहता हूँ। आज हमारे वार्ड में पानी की भी समस्या, 30 साल हो गया मेरे को यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक पानी टंकी नहीं बना हुआ है। एक छोटे से गांव में चले जाओ, वहाँ पानी का टंकी मिलेगा आपको, पानी भी आएगा। कहते हैं कि सिर्फ पन्ने में लिखा जाता है शंकर नगर रायपुर का हृदय स्थल है, रायपुर राजधानी हृदय स्थल है, सिर्फ पन्ने में। लेकिन भैया जमीन में क्या है? वोट के टाइम पे तो आते हैं सभी कि हमको वोट दीजिए। आप बता रहे हैं कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अभी हमने थोड़ी देर पहले महापौर, विधायक सभी से बात किया, लगभग सभी समस्या का निराकरण हो रहा हो। तो अगर सभी समस्या का निराकरण होता सर तो इतनी भीड़ें नहीं होती। और राशन दुकानों में आज भी चले जाओ, आज भी लोग भीड़ में लाइन लगे होते हैं। काफ़ी सारे, ऐसा तो नहीं कि सभी समस्या एक ही साथ हल हो जाए, सबका समय सीमा होता है। लेकिन पानी की समस्या, अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे वार्ड के पार्षद जी रोहित साहू जी है, उनसे भी अगर आज पूछ लीजिएगा, वो भी पानी की समस्या को बताएंगे। अगर हमारा तो महापौर था, लेकिन उनकी तो सरकार है 1 सालों से, अभी पिछले साल सरकार आई है उनका, तब तो पानी टंकी, पानी की समस्या। अब भी क्यों? पहले अगर सरकार हमारी थी, 15 साल से तो बीजेपी का सरकार था, हमारी कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 साल बस थी। 3 साल में क्या करेंगे वहाँ पे? 15 साल तक सरकार बीजेपी का था, लेकिन क्या उन्होंने पानी टंकी बना के दिया? और 3 साल हमले पर नल जल जीवन के तहत तो घर घर तक पानी पहुँचा रहा है। नल जल जीवन की तहत जो है वो अभी चालू हुआ है, 15 सालों से तो नहीं हुआ था सर, अभी हुआ। और उसमें भी कहीं पानी टंकी फट जाता है, कहीं लीकेज हो जाता है, तो उसकी परेशानी अगर होती है तो अधिकारी कहते हैं सर आपको 2-3 दिन में करा देंगे। आपको गर्मी के दिनों में परेशानी होगी, बारिश में नहीं होगी। तो भाई बारिश में तो होना ही नहीं है, परेशानी तो गर्मी के दिनों में ही है, हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो उसी तरह से अनेक मांग है मेरा कि उसको जल्द से जल्द निराकरण करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने सरकार बनने के पहले घोषणा किया था युवाओं बेरोजगारों को औद्योगिक क्रांति योजना के तहत 50%
सब्सिडी मिलने के तहत उन योजना को लाभ और योजना को पारित किया जाएगा, लेकिन वो योजना अभी तक नहीं चालू किया गया है। और उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कृषि भूमिहीन योजना को प्रारंभ करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग करता हूं कि माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना था कृषि भूमिहीन योजना, उसको जल्द से जल्द प्रारंभ करें। देखिए समस्याएं तो बहुत सारी है। देखिए इन्होंने समस्या गिनाया और हालांकि समस्या को लेकर कह रहे हैं सरकार की अधिकतर जो समस्या है उनका निराकरण कर लिया जा रहा है। जो समस्या लंबी है या ज़्यादा है उन्हें संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है और संबंधित विभाग के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्हें संबंधित जो समस्या है उनका निराकरण कहाँ तक पहुँचा है इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। फिलहाल यह जो समाधान शिविर है वो लगभग जो माह के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। अंतिम सप्ताह तक लोगों की जो समस्या है उनको दूर कर लिया जाएगा। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि यह जो समाधान शिविर है वो साल में न लगाकर माह में लगभग 2 माह में एक बार लगाया जाए ताकि लोगों की जो समस्या है वो दूर किया जा सके। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।